कि शोषित वंचित समाज के हक अधिकार के लिए जिस तरह बेबाकी से अपनी बात को वो रख रहे हैं, निसंदेह। और जो एक बोर्ड लगा के आया था सुनील कुमार यादव, फिर आकाश सैनी, फिर अपना कोई मौर्य नाम बताया, 3 नाम बताया। ये 101% ब्राह्मणवादी लोग इनको काम। देखिए, मैं इस बात के लिए पुष्टि तो नहीं करूंगा, हालांकि उस व्यक्ति का नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात के लिए भी संदेहजनक स्थिति में रहूंगा कि उसका नाम आकाश सैनी ही होगा। जो समाजवादी पार्टी की जो विरोधी पार्टियां वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। अभी कुछ देर पहले लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम था और सपा के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंकने की कोशिश हुई, हालांकि वो बाल बाल बच गए। कल ऐसा ही मामला बीजेपी के नेता दारा सिंह पे स्याही फेंकने का हुआ। इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, खास करके 2024 चुनाव भी सामने है, माहौल सियासत यूपी का किस तरह से गर्मा गया है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ यहाँ पे नेता भी हैं, कुछ आम जनता भी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब मामले क्यों आ रहे हैं और क्या ये साजिश है या फिर एक नए तरह की राजनीति हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मौर्य जी का बढ़ते जनाधार को देखकर लगभग जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं सारी घबरा गई हैं। अब ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं इसलिए साजिश कहूँगा कि इतने बड़े कार्यक्रम को खराब करना की पूरी प्रयास कर रहे हैं। टारगेट पे केवल स्वामी प्रसाद मौर्य हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टारगेट पर इसलिए, और मैं बताना चाहूँगा वो इसलिए और टारगेट पर हैं क्यों नहीं, कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं ये बेबाक क्यों बोलते हैं। अच्छा, ये बेबाक बोलते हैं, चाहे ज्ञान व्यापी का मामला हो और भी रामचरितमानस हो, वो सही बात को बेबाक बोलने का काम करते हैं। तो विरोधी लोगों को ये लगता है कि ये इतना बेबाक बोलते हैं इसलिए उन पे टारगेट किया। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप बताइए। देखिए, जिस तरह माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले कुछ एक दशक से हमने भी देखा और आप भी इस बात को भली बात जानते हैं कि शोषित वंचित समाज के हक अधिकार के लिए जिस तरह बेबाकी से अपनी बात को वो रख रहे हैं, निसंदेह इस बात को लेकर। तो आपको क्या लगता है किसने फेंका होगा? देखिए, मैं इस बात के लिए पुष्टि तो नहीं करूंगा, हालांकि उस व्यक्ति का नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात के लिए भी संदेहजनक स्थिति में रहूंगा कि उसका नाम आकाश सैनी ही होगा। मतलब साजिश के तहत फेंका? हाँ, ये साजिश के तहत है, निसंदेह ये साजिश के तहत है, क्योंकि हम जैसा देख पा रहे हैं। जी, वो 3 नाम अपना बता चुका है। और जो एक बोर्ड लगा के आया था सुनील कुमार यादव, फिर आकाश सैनी, फिर अपना कोई मौर्य नाम बताया, 3 नाम बताया। ये 101% ब्राह्मणवादी लोग इनको काम, ब्राह्मणवादी मनुवाद व्यवस्था वाले ये लोग थे, और जो कि इसमें ये तफरका आपस में फैलाना चाहते थे कि यादव और मौर्य और सारे समाज जब एक हो रहा है तो उसको सिर्फ अलग करने के लिए इसको आपको लग रहा है कि 2024 से पहले माहौल बनाया जा रहा है? जी, 2024 पहले। अरे आप लोग खुद मीडिया के बंधु हैं, ये मणिपुर, मेवात, ये सब सारे जगह ये सब प्रयोग हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान और ये सब करने के। ये जूता कांड भी उसी का हिस्सा है? जूता कांड भी उसी का हिस्सा है। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, ये योगी सरकार जो कहती है कि सशक्त कानून राज ये बताते हैं, जब ऐसे जब कृतक हमारे समक्ष आते हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई संगीन घटना घटित ना हो। लेकिन ये है कि उनके नेता के साथ भी, जैसे अगर आप बीजेपी को कह रहे हैं तो कल दारा सिंह के साथ भी ऐसा हुआ, तो उस दारा सिंह को तो ये तो योगी जी खुद ही उनको नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, और कोई बात थोड़ी नहीं है। बातें मॉनिटर्ड होती है ना, कुछ बातें मॉनिटर। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे ये सब साजिश क्या है, इरादे सब काम हो रहा है, ये सब साजिश की गई है। साजिश की गई। आप क्या कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों टारगेट पे हैं लोगों? ये सिर्फ ये कार्यक्रम ना हो पाए, सक्सेसफुल ना हो पाए सिर्फ, और ये कि गंदा समाज में मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उनकी जनसभा को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमें बदनाम करना चाहती है, क्योंकि इलेक्शन और करीब आ चुका है और अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं जनता उन्हें बहुत चाहती है और इस बार वोट भी देगी और इस बार जब्ता वोट देगी। आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बढ़ते हुए कारवां को, बीसी, एससी, एसटी बढ़ते हुए कारवां को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घबरा गई है। उसको पता है कि 2024 में हमारा सफाया तय है। अच्छा, इसलिए मंत्री जी को तो 24 में कौन आ रहा है? 24 में इंडिया जीतेगा। अच्छा, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीता है
और जीतेगा। इंडिया ही जीतेगा। इंडिया के साथ हमारी किस इंडिया हार रहा है। नहीं कौन कौन साथ में आ रहा है इंडिया में? इंडिया में कौन कौन साथ आ रहा है? अरे सब समाज के लोग आ रहे हैं, पूरा देश, पूरा इंडिया, पूरा देश इंडिया है। वो इंडिया ही तो है। इंडिया ही जीतेगी। अगर ठीक है, इंडिया ही जीतेगा जो आपकी बात है, तो सारे उसमें लोग जो चाहते हैं इंडिया जीते। ये इस समय का जो माहौल है, खास करके आज के जो माहौल पे हम बात कर रहे हैं कि सियासत और जो चीज़ें चल रही हैं, कभी जूता फेंकना, स्याही फेंकना, एक दूसरे पे छीटाकशी करना, क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें राजनीति के स्तर को गिरा रहा है? अगर थोड़ा सा गंभीरता से बात देखिए ये कतई नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो पुरानी राजनीति थी उसको खराब करने के हमारे जो भी लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं। कतई इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा जो तो सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक विरोधी जो पार्टियां हैं, जो समाजवादी पार्टी की जो विरोधी पार्टियां, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। देखिए, वर्तमान सरकार के लिए यदि कहेंगे ना, तो उनका जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है ना, वो प्रोपेगेंडा उनके इस समय फ्लॉप होता नजर आ रहा है। तो उनको ये दिख रहा है कि किसी भी स्तर से जो इंडिया एक गठन हुआ है उसको रोक लिया जाए। तो ऐसे छोटे छोटे और तुच्छ मानसिकता वाले कृत्य करके वो हम लोगों को हमारे अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। जूता फेंकने से ये हो सकता नहीं है, जो इस बार सक्षम नहीं है। ये इस बार फेंकने हम तो उसमें बताएं ना कि उसका जो एक बोर्ड लगा करके, कोई बंदा बताइए इस सभा में आ रहा है, बोर्ड लगाया है सुनील कुमार यादव और नाम बता रहा है विकास सैनी, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या किस तरीके की साजिश है कि बैकवर्ड को बैकवर्ड से लड़ा रहे हैं, यादव को मौर्य से लड़ाने का, हिंदू से मुसलमान के लड़ाने का। ये बीजेपी का पूरा षड्यंत्र है, यही करती है बीजेपी। इस बार इंडिया जान ये कह रहे हैं बीजेपी का षड्यंत्र है। कुछ और भी लोग हैं बात कर रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? अब कुछ ना, हम एक बारे में ना जानकारी। अच्छा, इनको जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो इस समय माहौल यहाँ पे बना हुआ है वो यही है कि अभी जो स्वामी प्रसाद पे जिस तरह से जूता चलाया गया, तो यहाँ जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं टारगेट पे हैं, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो सत्ता में जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं साजिश कर रही है, और उसके साजिश का हिस्सा इसलिए कि 2024 चुनाव सामने है, और इसलिए माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जिससे सपा को नुकसान हो और बीजेपी को फायदा हो। फिलहाल ये इन लोगों के आरोप हैं। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।